ओके, सो नाउ दिस वीडियो इज़ फुल्ली अनस्क्रिप्टेड और हम पढ़ने जा रहे थे, बट इवन दो मेरे मन में ख्याल है कि नहीं यार ये हमको शेयर करना चाहिए, और हमको नहीं पता कि वीडियो कितने व्यूवर्स तक रीच आउट करेगा। हो सकता है कि सिर्फ एक ही व्यूज़ आए और वो सिंगल व्यू सिर्फ मेरा हो, हमको नहीं पता। बट हमको कुछ ऐसा लगा कि जो हमको शेयर करना चाहिए। सो वो ये था कि व्हाट इफ़ एवरीथिंग यू आर गोइंग थ्रू इज़ प्रिपेयरिंग यू फॉर व्हाट यू आस्क्ड फॉर। And what I have said this because I have something learned through all along in this journey. And journey for what? Journey in what context? Journey in context of to debate with someone, to speaking with someone, or to convey your message to someone. Like for example, आज सुबह मेरी कज़िन सिस्टर से मेरी किसी बात को लेकर डिबेट हो रही थी। तो हो सकता है आपको इस मेरे वीडियो में जो है पूरा वो दिख रहा हो कि मतलब सही से बोल नहीं रहा होगा, और क्योंकि फुल्ली अनस्क्रिप्टेड था, हम तो पढ़ने भी जा रहे थे और अचानक से मेरे मन में ख्याल है कि हमको शेयर करना चाहिए और हमको खुद को बेटर बनाना है। सो उससे जब मेरा डिबेट चल रहा था तो मेरे मन में यह आया कि यार क्या कहते हैं कि डिबेट में जो भी हमने बोला, चाहे वो गलत था या सही था, वो फॉर था या अगेंस्ट था, वो इस साइड से हम बोले थे या इस साइड से बोले थे, इस इंटेंशन से बोले थे इस इंटेंशन से, दैट डजंट मैटर। द मैटर इज हाउ टू स्पीक प्रॉपरली एंड हाउ टू डिबेट प्रॉपरली एंड हाउ टू आर्ग्यू प्रॉपरली एंड हाउ टू सेलेक्ट योर वर्ड्स विद अ मिनिमल सेंटेंस। देखो कितनी बढ़िया बात आ गई, खुद से आई है। मिनिमल स्टफ में आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बात कैसे रख पाएँ और आपकी बात जहाँ तक सही भी हो, और जब आपको लगे कि नहीं यार आपकी बात गलत है तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को भी तैयार हो। जब सुबह ये डिबेट चल रहा था, सुबह मेरी कज़िन सिस्टर से मेरे डिबेट चल रहा था, फिर सुबह से उस डिबेट में एक्चुअली मेरी हार मानी गई। वहाँ पे और भी लोग, सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग हमको बोले कि नहीं आकाश तुम गलत हो, तुम गलत हो। फिर हमको लगा भी कि उस समय हम कुछ नहीं बोले। एक्चुअली क्या है ना, हम कभी किसी चीज़ को इस सेंस से नहीं देखते, पिछले काफ़ी समय से हम इस चीज़ की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि इस चीज़ से मत देखो कोई चीज़ को लेकर तुम हार गए, या कोई भी सोसाइटी पर्सन या कोई भी तुम्हारा दोस्त तुमको क्या कह रहा है, तुम बस एक बार सुनो कि वो क्या कह रहा है, फिर उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दो, फिर उस क्वेश्चन के पैरेलल चलते रहो, उस क्वेश्चन के पैरेलल चलते रहो, तुमको आंसर मिलता रहेगा कि तुम सही थे कि तुम गलत थे। हो सकता है सामने वाला गलत सही हो, और कुछ समय के लिए गलत सही को बिठा दो। हो सकता है कुछ ऐसे सीखने की चीज़ को तुमको मिल रही है कि सामने वाला तुमको भड़काने, प्रोवोक करने के लिए बोल रहा है, ऐसे कुछ प्रोवोकेटिव बातें बोल रहा है कि जो तुमको लग रहा है कि नहीं यार तुमको पता है तुम सही हो, बट फिर भी तुम अपने आप को सही साबित करने में लगे हो। फिर हम उस चीज़ की जो है हमने किया। तो सुबह जब ये डिबेट हुआ, फिर अभी शाम को अचानक से मेरे मन में आया और हम पढ़ने जा रहे थे, बट हमको लगा नहीं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमको ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। हमको ये समझ में आया कि जब दो लोग के बीच में बात चल रही होती है, या जब आप अपनी बात रख रहे होते किसी, द पर्सन बिफोर यू, whomsoever he or she is, either your parents, friends, colleagues, whomsoever. So आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप पहले से कोई भी चीज़ मान के ना बैठे हो। जैसे सुबह हमने जो भी चीज़ें डिबेट की या आर्ग्यूमेंट किया, आर्ग्यू किया, उस पर कहीं ना कहीं मेरी गलती ये थी कि हम पहले से मान के बैठे थे कि नहीं हम सही हैं। नॉट फुल्ली, नॉट इंटायरली, बट हाँ कहीं ना कहीं मेरे माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, या मेरे माइंड में बैठा था कि नहीं हम सही हैं, तो हम जो भी बोल रहे हैं वो सही है, और वो जो बोल रहे हैं वो गलत है। तो इस वजह से शायद मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया, नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है अपनी बात हम सही से समझा ना पाए हों या कन्वे ना कर पाए हों। हो सकता है जो सेकंड बात हमने बोली कि कन्वे ना कर पाए हों, उसका रिलेशन नंबर 1 से हो। क्योंकि अगर आप अपने पॉइंट को सही से अगर आप पहले से ये मान के बैठेंगे कि हाँ हम जो बोल रहे हैं वो 100% सही है, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपकी बात कन्वे सही से नहीं हो पाएगी। आपकी बात कन्वे सही से तभी होगी, सामने वाला उस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग लेवल पर तभी समझेगा जब आप किसी चीज़ को ओपन माइंडली बोलेंगे, नॉट इन अ शेडो ऑफ थॉट, लाइक नैरो माइंडेडनेस के साथ अगर आप बोलेंगे तो आप ऐसा वो नहीं कर सकते, फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो हमको भी ऐसे मेरे अंदर ही गलती समझ में आई, और ये मेरे अंदर मिस्टेक अभी से नहीं काफ़ी समय से चल रही थी। तो हमको आज काफ़ी बड़ी चीज़ सीखने को मिली। देखो 5 मिनट होने जा रहे तब जाकर हम इस क्रक्स पे आ रहे हैं
कि मेरे अंदर बचपन से, या यूँ कहो एट द लेवल ऑफ एक एज लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना पर्सन की, लगभग 20-25 साल का जब हो जाता है तो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसकी बन जाती है किसी कोने में, ठीक है ना, कि हाँ वो समझ चुका होता है कि समाज कैसे काम कर रहा होता है, माइंड कैसे वर्क कर रहा होता है, ऐसा वैसा। बेवकूफ़ी होगा जो है बिलीफ सिस्टम में फंसा होगा, या अपने आप को हमेशा राजा समझ रहा होगा, ये वो दुनिया भर का नहीं। तो विरले ही होंगे ऐसे लोग। फिर हमने वेल्ले नहीं बोला, विरले बोला है। तो उसमें क्या हुआ कि हमने ये देखा कि जब आप अपनी बात सामने वाले के सामने रख रहे हो, 2 और 3 थिंग्स हम बोलने जा रहे हैं। तो नंबर 1, जस्ट बी काम। जस्ट बी काम, दिस इज अ वेरी वेरी बिग थिंग आई एम टेलिंग यू। जस्ट बी काम। आई थिंक हम काम नहीं रहते तो हम कोई बात तूफानी आवाज़ में बोल देते हैं, या आपको, अच्छा आपको पर्सनली क्या लगता है कि आप कोई बात अगर तेज आवाज़ में बोलेंगे तो सामने वाला उस बात को समझेगा? नहीं। आप अगर कोई बात को आराम से भी बोलेंगे तो उस बात को समझेगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट, जब आप बात सही बोलेंगे अपनी तरफ से, कोशिश करेंगे 100% पूरी बात रखने की, कि हाँ हम जो बात बोल रहे हैं वो आराम से बोल रहे हैं और वो 100% सही है, और कामनेस के साथ आप बोल रहे हैं, किसी गरज के साथ नहीं बोल रहे हैं, भारी आवाज़ के साथ में नहीं बोल रहे हैं, या सामने वाले को दबाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। सामने वाले को दबाने के लिए आप नहीं बोल रहे हैं, तो आपकी बात सुनी जाएगी। वो समझे ना समझे, दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट। नंबर 1, पहले आपकी बात उन तक, ये कोई भी पर्सन, होम सो एवर ही और शी इज, उन तक आपकी बात पहुँचे। ये कम्युनिकेशन स्किल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप अपनी बात जो कह रहे हैं वो सामने वाले तक पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही है। नंबर 1, कामनेस होनी चाहिए आपकी बात में। आप ज़्यादा गरज कर ना बोलें, अपनी बात को पहले से ना मान के बैठे हो कि नहीं यार जो हम बोल रहे हैं वो सही है, तुम सुनो, तुम क्या जानते हो, हम तुमको बता रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो सही है। या किसी लोग के, काफ़ी लोग के मन में आया था कि मेरी एज ज़्यादा तो हम ज़्यादा जानते हैं, तुम छोटे हो, तुम्हारे अंदर कमी नहीं। अगर हम पर्सनली हम भी ऐसा सोचेंगे तो हम गलत हैं। शायद सुबह मेरी ये गलती रही होगी और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, 100% नहीं 200% इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। और पता नहीं ये वीडियोस कहाँ तक जाएंगी, हो सकता है ना जाए, एक ही व्यूज़ आए, स्टार्टिंग में हमने कहा वो खुद का ही मेरा सिंगल व्यूज़ हो, बट कम से कम अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर एक चीज़ तो हमको मिल रही है, वो है लर्निंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लर्निंग। और इससे ना हमको एक रुपये मिलना है, 1000 रुपये मिलना है, एक पैसे भी नहीं मिलना है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिल रही, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लर्निंग मिल रही है, कम्युनिकेशन स्किल मिल रहा है। यू आर बिकमिंग ए स्किलफुल पर्सन। वो कहते हैं ना आजकल जो ट्रेंडिंग चला, ब्रिक बाय ब्रिक, ब्रिक बाय ब्रिक। सो ट्राई, ओके। उसके बाद डू मिस्टेक while speaking. Number 2, do hell lot of mistake. Number 3, do mistake. जब आप बोलेंगे और आप पहले से ये सोचेंगे नहीं यार हम जो बोल रहे हैं परफेक्ट वे में वो चलता जाए, और एक पैटर्न के थ्रू जो आप चाह रहे थे कि ऐसे चले डिबेट और वैसा सामने वाले तक पहुंच जाए, सामने वाले बात मेरी बात मान जाए, तो गलत है। मिस्टेक, हेल लॉट ऑफ मिस्टेक आपसे होगा और आप करते रहिए। हम बता रहे असली मजा इसी में है, क्योंकि एक देखो एक समय ऐसा पॉइंट आएगा कि जब आप मेहनत कर रहे होंगे तो आपको जो चीज़ अचीव करना वो चीज़ मिल जाएगा। जो वो चीज़ मिल जाएगा तो फिर उस चीज़ की फिर इंपॉर्टेंस कहाँ रह जाएगी। उस चीज़ की इंपॉर्टेंस आपको तब पता चलेगी जब आप मिस्टेक नहीं हेल लॉट ऑफ मिस्टेक करेंगे। तो हम हेल लॉट ऑफ मिस्टेक जब कर रहे हैं तो इस चीज़ में सबसे बड़ी चीज़ जो होनी चाहिए वो है एक्सेप्टेंस, कि आपके अंदर एक पावर होनी चाहिए, आपके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर एक मतलब नैरो माइंडेडनेस नहीं होनी चाहिए, एक ओपन माइंडेड होने चाहिए, एक क्लियर पैटर्न होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट जिसको कहते होना चाहिए, कि एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हाँ आप गलत हो सकते हैं और आप सीखने के लिए तत्पर हैं, रेडी हैं, तैयार है, ऑन द स्पॉट। आपके सामने छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, दोस्त है, कलीग है, आस है, पड़ोस है, समाज है, रिश्तेदार है, कोई भी है, इवन तो आप भी हैं। जब भी आप अकेले बैठे हैं तो आप अपने मन में कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहे हो, तो बोल रहे हो, तो हो सकता है कि आप अपने आप को गलत बोल रहे हो, या हो सकता है आप अपने आप को सही बताने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं आकाश तुम जैसे भी सोच रहे हो, जैसे भी अपने मन में बोल रहे हो, अपने मन में एक कहानी बना रहे हो, तुम 100% सही हो सकता है ऐसा ना हो, क्वेश्चन मार्क लगाओ। तो हमेशा इस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस रखें कि आप गलत हो सकते हैं, और खूब गलती कीजिए, सच बता रहे हैं, खूब गलती कीजिए, अपने आवाज़ में हल्केपन लाइए। अभी जैसे हम बोल रहे हैं, देखिए अभी हम थोड़ा तेज़ बोल रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जब अपनी आवाज़ बोलें तो उस बात को खूब आराम से रखें। इतनी भी आराम से ना रखें कि सामने वाला बोर हो जाए और सोने लग जाए, इतनी आराम से उस बात को रखें कि आपकी आवाज़ में एक कामनेस हो, आपकी आवाज़ में एक एक शब्द जो आप सामने वाले से
अगर आप सामने वाले से कुछ चीज़ सुनना चाहते हैं, सामने वाले को कोई चीज़ समझाना चाहते हो और चाहते कि आप चाहते कि वो चीज़ समझ जाए, तो आपको अपनी बात ऐसे रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए तो आपको काफ़ी कुछ ऐसे मतलब एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ना। तो उस एफर्ट्स का नाम है कामनेस, उस एफर्ट्स का नाम है हेल लॉट ऑफ मिस्टेक्स नहीं, हेल लॉट ऑफ मिस्टेक। और उस एफर्ट का नाम है कि आप सामने वाले को समझे और उससे भी इम्पोर्टेंट इस चीज़ को समझे कि ये माइंड कैसे वर्क करता है, नॉट इन अ मेडिकल साइंस लेवल। और यू कैन से ना कि अभी हम बात करने लगे तो आप कहेंगे नहीं यार ये टेक्निकल बातें हमसे मत करो, डायरेक्ट ऑन द स्पॉट इन ईजी लैंग्वेज बोलो, है ना। वीडियो लंबी हो रही है, आई डोंट, पता नहीं इतना लंबा, पहले बस घंटा कोई नहीं देखेगा, पता है साहब। लेकिन फिर भी ये वीडियो हम तक ही है, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा सक्सेस है, सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अपनी बात को आप जो है इतना एफर्ट कीजिए कि आप सब सामने वाले को बात रख पाए। तो माइंड कैसे वर्क करता है आप इस चीज़ को समझें, और माइंड को समझने के लिए कोई भी टेक्निकल चीज़ नहीं चाहिए। अपने साथ समय बिताएं, अपने साथ समय बिताएं। जैसे अभी ये 11 मिनट हो गया वीडियो का, तो अभी आप फिर से वीडियो पीछे जाएंगे, अगर 8वें मिनट में या 8:30 मिनट में आप जाएंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी मेरे वॉइस में कामनेस आ गई थी। उससे पहले मेरी वॉइस बहुत तेज़ जा रही थी। तो हमको ऐसा लगता है कि वॉइस में जितनी कामनेस होगी और वॉइस और आपके वर्ड्स जितने भी आराम आराम से बोले जाएंगे ना, वो सामने वाले तक पहुँचेंगे। और जितना आप सोचेंगे सामने वाले को दबा के प्रेशराइज करके वो करने को, तो नहीं होगा, वो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। कहते कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, होती इम्पॉसिबल है यार। तुम पहले से कुछ चीज़ मान के रखो कि नहीं सामने वाले को दबाने को, नहीं, ऐसा नहीं। और हम हो सकता है काफ़ी वर्ड को कई बार रिपीट कर रहे हो, बट दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस लाइफ, इन योर कम्युनिकेशन स्किल। और अगर आपको बोलने में डर लगता है, मान लीजिए आपको लगता है कि यार हम अपनी बात तो रखना चाहते, सही से नहीं रख पा रहे, तो यार आराम से बोलो, खूब आराम से बोलो, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है ना। एकदम आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं सुनेगा तो नहीं सुनेगा। लेकिन आप लर्न कर रहे हो ना, कितने देखो कितने इंपॉर्टेंट। वो कहता है ना जिंदगी में या तो विन है या तो लर्न है, विन है तो लर्न है, पाकिस्तान वाले बोलते हैं। तो लर्न तो हो रहा है कम से कम आपको यार। पता नहीं लोग इस चीज़ को बहुत कम इंपॉर्टेंस देंगे। लर्न है, इंसान सोचता है कि नहीं यार पैसा नहीं मिल रहा तो हमको नहीं, फिर ये मेरे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता। लर्न सबसे इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए, लर्निंग प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट रखती है आपके लिए। ये वीडियो बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड था, इस वजह से हमको लगा कि ये वीडियो शेयर करनी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद, जय भारत।